श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 36। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधित विष्मो यथा। सप्तम स्कंध के आरंभ में परीक्षित राजा ने सुंदर प्रश्न किया है। सुखदेव जी महाराज का वंदन करके कहा है, आप मुझे आज्ञा दें तो मेरे मन में एक शंका है, पूछने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन पूछो। राजा परीक्षित ने कहा, आपने कथा में अनेक बार ऐसा कहा है कि भगवान सब में हैं, और जो भगवान सब में हैं वह कहीं ज्यादा और कहीं कम है, ऐसा तो नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, सर्वव्यापक भगवान सब में समान भाव से हैं। आप कहते हैं कि भगवान सब में समान भाव से हैं, किंतु जगत में समता दिखती नहीं है। जगत में जहां देखो वहां विषमता है। भगवान समभाव से विराजते हैं तो विषमता कौन उत्पन्न करता है? सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं, मेरे भगवान प्रकाशमय हैं। सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। आस्तिक हो या नास्तिक हो, पापी हो या पुण्यशाली हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। सगुण साकार भगवान लीला करते हैं। भगवान की लीला में कभी कभी विषमता दिखती है, उस विषमता में भी समता है। राजा का प्रश्न है, वृत्रासुर भगवान का भक्त था, उसको क्यों मारा? सुखदेव जी कहते हैं, उसको मारा नहीं, उसको मुक्ति दी है। श्री कृष्ण की मार में भी प्यार है। भगवान के स्वभाव मां के जैसा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन तुम जैसा प्रश्न करते हो वैसा ही प्रश्न एक बार तुम्हारे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय किया था। राजसूय यज्ञ में हजारों ऋषि मुनि महात्मा आए थे। सबसे प्रथम किसकी पूजा करना चाहिए, यह बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ। सभी संतों ने कहा कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण विराजमान हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रथम होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की पूजा की है, सभी को आनंद हुआ है। सभा में दो चार जीव ऐसे बैठे थे, उनको बुरा लगा। शिशुपाल खड़ा हुआ है और शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण की निंदा करता है। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला, उसी सभा में श्री कृष्ण का अपमान हुआ। श्री कृष्ण शांति से सहन करते हैं, शिशुपाल सभा में गाली देता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली देता है। 100 गाली परिपूर्ण होने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला है। शिशुपाल के शरीर से दिव्य तेज निकला, वह तेज श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मिल गया। बड़े बड़े योगियों को जैसी सद्गति मिलती है, वैसी सद्गति शिशुपाल को मिली है। चैद्य च शाश्वत पतेश्च चरणम प्रविष्टे, शिशुपाल भगवत चरण में लीन हुआ है। शिशुपाल ने भगवान के साथ वैर किया था। शिशुपाल कोई साधारण नहीं है, भगवान के धाम का पार्षद है। सनत कुमार वैकुंठ धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। जय विजय ने उनको रोका, तब जय विजय को श्राप दिया था। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, वे ही रावण कुंभकर्ण हुए थे, वे ही तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत्रवक्त्र हुए हैं। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारने गया है, तब स्तंभ से नरसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया था। पितुः पुत्राय यद द्वेषो मरणाय प्रयोजितः। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु मारने के लिए गया, इसका क्या कारण था? प्रहलाद जी की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। अब श्री डोंगरे जी महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा कहते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और नारद जी धर्मराज को यह कथा सुनाते हैं। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। दिति को बहुत दुख हुआ है। हिरण्यकश्यपु अपनी मां को समझाता है, मां रोना नहीं, मेरे भाई को मारने वाला जो विष्णु है, उस विष्णु के साथ मैंने बैर किया है। मैं आज बोलता नहीं हूं, मैं अब तपश्चर्या करने के लिए जाता हूं। ब्रह्मा जी मुझे वरदान देंगे, कभी मुझे वृद्धावस्था आए ही नहीं, मेरा कभी मरण न हो। ऐसा वरदान मिलने के बाद मैं विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मां को समझा करके हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया है। अन्न जल का त्याग किया है, ब्रह्मा जी के मंत्र का जप करता है।
बहुत वर्षों तक उसने तपश्चर्या की है। ऋषियों को भी आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी वहां आए हैं, बहुत वर्षों तक संयम रखा था। उसकी काया कंचन के जैसी तेजस्वी हो गई थी। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की स्तुति करता है। ब्रह्मा जी को कहा है मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कभी मेरा मरण दिवस में न हो, मेरा मरण रात्रि में न हो, मेरा मरण मानव से न हो, मेरा मरण पशु से न हो, मेरा मरण पृथ्वी में न हो, आकाश में न हो, मेरा मरण अंदर न हो, मेरा मरण बाहर न हो। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अंदर नहीं बाहर नहीं, तेरा मरण कैसे होगा? हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे मरना ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारायण का स्मरण करके उस हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यपु को नरसिंह स्वामी ने सायंकाल में मारा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा था अंदर मेरा मरण न हो, बाहर मेरा मरण न हो, देहरी में उसको मारा था। देहरी अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, मध्य में है। इसके बाद श्री डोंगरी जी महाराज प्रहलाद चरित्र का वर्णन विस्तृत रूप में करते हैं। ईश्वर से विभक्त न होना ही भक्ति है। थोड़े समय के लिए लग्न नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ यह है कि भगवान के साथ लग्न करना है, भगवान के साथ एक रूप होना है। प्रत्येक संकल्प की संधि में भगवान को रखो, सतत भक्ति करो। प्रहलाद के जैसी जो भक्ति करता है वह ध्येय वह भूलता है। भागवत की कथा संत अनेक रीति से करते हैं। हिरण्यकश्यपु की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शक्ति का उपयोग हिरण्यकश्यपु ने भोग विलास में किया, इसलिए हिरण्यकश्यपु को लोग राक्षस मानते हैं। प्रहलाद ने शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए किया। शक्ति भोग के लिए नहीं है, शक्ति भक्ति के लिए है। समय, संपत्ति और शक्ति का जो भोग विलास में दुरुपयोग करता है वही राक्षस है। समय, संपत्ति और शक्ति का जो परोपकार में, भगवत भक्ति में सदुपयोग करता है वही देव है। बाप राक्षस और पुत्र देव हो गया। हिरण्यकश्यपु की गणना राक्षसों में होती है और प्रहलाद जी की गणना देवों में होती है। मानव का जन्म देव होने के लिए है। समय, संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करो। जो सदुपयोग करता है वह देव होता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए हैं, पूर्व जन्म के महान भगवत भक्त हैं। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया है। भक्ति अलौकिक धन है। भक्ति प्रकट न हो, भक्ति प्रकट हो तो भक्ति बढ़ती नहीं है। जगत को बताना मैं संसार में फंसा हुआ साधारण जीव हूं। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताओ, अंदर से प्रेम भगवान के साथ करो। हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों के कुलगुरु शंडामर्क को कहा है बालक को घर ले जाओ, राजनीति पढ़ाओ। मेरे गुरु हो, इनका अपमान न हो, यह सोचकर पढ़ने की इच्छा न होते हुए भी प्रहलाद जी पढ़ते हैं। गुरु जी जो पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं, धीर गंभीर हैं। गुरु जी को आश्चर्य होता है यह बालक बड़ा बुद्धिमान है। 6 महीने तक राजनीति उसको पढ़ाई है। फिर प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास ले गए हैं। आज 6 महीने के बाद बालक घर में आया है, पिताजी को वंदन करता है। पिता ने उठाया है, गोद में लिया है, प्यार किया है। बेटा तुम्हें जो उत्तम पाठ आता हो सो बोलो। प्रहलाद जी ने विचार किया, पिताजी कहते हैं कि उत्तम पाठ बोलो। पिताजी मेरे अनेक जन्म मुझको याद आते हैं। तत्साधु मने सूर्यवर देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात हित्वात्म पातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो युद्धरमिमाश्रयेत। अनेक बार मैं राजा हुआ, अनेक जन्म में मैं रानी हुआ, अनेक बार मैं मंत्री हुआ, सिपाही हुआ। अनेक जन्म के अनुभव से मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि संसार में स्वार्थ और कपट के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पत्नी सुख देती है इसलिए पति प्रेम जताता है। पत्नी दुख दे तो प्रेम नहीं करेगा। पत्नी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो 10-20 हजार रुपए खर्च करता है। वर्ष 2 वर्ष उसकी सेवा भी करता है तो भी उसका प्रकृति न सुधरे, उसकी बीमारी न ठीक हो तो मंदिर में जाकर भगवान को कहता है 2 साल हुए घर में पड़ी है, अब आप थोड़ी कृपा करो तो अच्छा है। कृपा करो का मतलब है कि वह मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो दूसरा विवाह करूंगा। जीव के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम एक परमात्मा ही करते हैं। पिताजी मुझे उत्तम तो यही लगता है कि एकांत में बैठ कर के नारायण का ध्यान करूं, नारायण की पूजा करूं,
नारायण के साथ बात करूं। खेलने की इच्छा हो तो एकांत में बालकृष्ण लाल के साथ खेलूं। अब किसी जीव के साथ मुझे खेलना नहीं है। संसार में सार नहीं है, अनेक जन्मों का मुझे अनुभव है। खेलने की इच्छा हो तो भगवान के साथ खेलूं। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बोले हैं। हिरण्यकश्यपु को अच्छा लगता नहीं है, बालक को गोद में से धकेल दिया है, राक्षसों को कहा है मारो मारो, यह मेरा शत्रु है। राक्षस मारने के लिए आते हैं। सभी में प्रहलाद जी को नारायण का दर्शन होता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है वह संसार की भक्ति करता है, जिसको भगवान में सौंदर्य दिखता है वह भगवान की भक्ति करता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। प्रहलाद जी की दृष्टि ऐसी दिव्य है कि राक्षसों में भी उनको नारायण का ही दर्शन होता है। मारने के लिए राक्षसों ने बहुत प्रयत्न किए हैं, सफलता मिली नहीं है। हिरण्यकश्यपु को भय लगता है। चंडामर्क ने कहा है बालक है, थोड़े दिनों के बाद भूल जाएगा। प्रहलाद को वरुण पाश में बांध दिया गया है। चंडामर्क अपने घर ले गए हैं, राजनीति पढ़ाते हैं। एक दिन गुरुजी बाहर गए थे, सभी बालक खेलने को तैयार हुए हैं। प्रहलाद जी ने बालकों को सुंदर उपदेश दिया है। आज से ही मेरे भगवान की भक्ति करो। आप सभी ने देखा, मुझे मारने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मेरा बाल बांका हुआ नहीं। भगवान मेरे रक्षण करते हैं। मेरे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, मेरे भगवान का दर्शन होगा। बालकों ने कहा प्रहलाद, कभी कभी हम भगवान का कीर्तन तो करते हैं, किंतु भगवान का दर्शन नहीं होता है। प्रहलाद जी ने कहा आंखें बंद करो, अंदर की आंख जब खुलती है तब दर्शन होता है। बालक आंखें बंद करते हैं। प्रहलाद जी ने एक एक को स्पर्श किया है। प्रहलाद जी के रोम रोम से राम नाम का जप होता है। प्रहलाद जी का मन नारायणकार हो चुका था। संसारी मानव का मन विषयाकार होता है, संतों का मन नारायणकार हो जाता है। जिसका मन नारायणकार है, जिसने रोम रोम से जप किया है, ऐसे संत जिसको स्पर्श करते हैं, सहज सुमिरन होत है रोम रोम से राम। प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, सभी को भक्ति का रंग लगा है। बालक कहते हैं प्रहलाद, आंख बंद करने के बाद नीला नीला प्रकाश दिखाई देता है। प्रहलाद जी समझाते हैं यह जो नीला प्रकाश दिखाई देता है उसी को ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकाश में आंख और मन को स्थिर करो और प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करो तो मेरे श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। कीर्तन में ताली बजाओ, ताली नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत की विस्मृति होती है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत का संबंध छूटता है, जगत की विस्मृति होती है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब एक होते हैं तब वहां परम ब्रह्म प्रकट होते हैं। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं प्रेम से कीर्तन करो, भगवान का दर्शन होगा। कीर्तन में थोड़ा भी हृदय पिघल जाए, कीर्तन में थोड़ी तन्मयता हो, आनंद मिले तो समझना भगवान का दर्शन हुआ है। आनंद ही भगवान है। भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते नहीं हैं, इसका एक कारण है। भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है। भगवान तेजोमय हैं, इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन देते नहीं हैं, आनंद स्वरूप से दर्शन देते हैं। भजन में कीर्तन में हृदय पिघलता है, आंख थोड़ी गीली हो जाती है। जो देह भान भूलता है, अंदर का आनंद मिलता है, आनंद ही भगवान है।